बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। एमक्यूएम लंदन की टेक्सास अमेरिका वाली टारगेट किलर बाजी का कच्चा चट्ठा इस वीडियो में हम खोलेंगे। उनकी एक और ऑडियो कॉल आपने देखा है, मीडिया पर आई है, और इस ऑडियो कॉल में क्या है जो आपके सामने आया है वो तो आपके सामने है, जो आपके सामने नहीं आया वो हमारे सामने है। वो हमें मौसूल हो चुका तफ्तीश करने वालों के ताउन से, वो हमें मौसूल हो चुका अपने ज़राए से, और उनमें जो चीज़ें पता चल रही हैं बड़ी ख़तरनाक हैं। एक और ऑडियो कॉल में क्या है इसको बताने से पहले मैं आपको ज़रा सा याद दिला दूं, मैंने अभी रिसेंटली एक वीलॉग किया था इन खातून की एक ऑडियो कॉल सामने आने पर, इंकशाफात सामने आने पर, जब कराची में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने रेंजर्स के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और इन खातून का जो एक ऑडियो पैगाम था वो रिट्रीव किया गया। कुछ और चीजें रिट्रीव हुई, कुछ टारगेट किलर्स गिरफ्तार हुए थे, उनसे जो मोबाइल फोन्स मिले, जो लैपटॉप्स मिले, चीजें मिली उनकी मदद से, और फिर इन तमाम चीजों की मदद से जो तफ्तीश करने वाले इदारे हैं वो मजीद गिरफ्तारियों में कामयाब हुए। तो ये तमाम चीजें जो है अभी सामने आ रही हैं। एक और ऑडियो कॉल इनकी सामने आई है, इस ऑडियो कॉल में कुछ इंकशाफात सामने आए हैं। ये खतरनाक तरीन है। इन खातून का इस ऑडियो कॉल में जो पैगाम है, पिछली ऑडियो कॉल में जो पैगाम है, जो मजीद चीजें सामने आ रही हैं, मजीद कॉल्स इनकी सामने आ रही हैं, उनमें जो इनकी गुफ्तगू है वो खतरनाक तरीन है, खौफनाक है। फिर इन खातून का किस तरह से ताल्लुक बनता है एमक्यूएम लंदन के उस गिरोह से जो इस वक्त रॉ के साथ मिलकर पाकिस्तान दुश्मन एजेंसीज के साथ मिलकर, और पाकिस्तान में उन दुश्मन एजेंसीज के जो आलाकार अवामिल हैं उनके साथ मिलकर कराची का अमन तबाह करने में इन खातून का क्या किरदार है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मैंने 3 लोगों से बात की, इनमें से 2 लोग बैरून मुल्क हैं, इनमें से एक साहब जो हैं वो मुल्क में ही हैं, और इन लोगों से मैंने इन खातून के बारे में कुछ मालूमात हासिल की हैं। ये मालूमात जो हैं इन खातून के बारे में बहुत अहम हैं, तमाम चीजें आपके सामने रखते हैं। देखिए, कहकशां हैदर आपके सामने आई थी अभी रिसेंटली, और उसके बाद इन खातून का अपना एक वीडियो पैगाम सामने आया, 8 मिनट से तवील वीडियो पैगाम कहकशां हैदर का, जिसमें इन्होंने फौज पर, इदारों पर, पाकिस्तान पर न सिर्फ यह कि संगीन तरीन इल्जामात लगाए मौजूदा हुकूमत पर, बल्कि इन्होंने जो पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर मंसूबे हैं उन मंसूबों के बारे में जिस तरह की बातें की हैं, उन तमाम चीजों से पता चलता है कि एमक्यूएम लंदन, जिसको उसके अपने कल तक के प्यारे और चहीते छोड़ चुके हैं, वह एमक्यूएम लंदन कहां खड़ी हुई है और क्या कर रही है। बहुत अहम चीजें हैं जो इस वीलॉग में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। दूसरी ऑडियो में क्या है, पहले इसकी बात करते हैं। ये खातून दूसरी ऑडियो में एक टारगेट किलर से बात कर रही हैं। उस टारगेट किलर को ये कराची में जिला वस्ती में, नॉर्थ नाजमाबाद के इलाके में एक टारगेट किलर के बारे में बताती हैं। मेरे पास इससे ज्यादा डिटेल्स हैं, लेकिन बात चीजें जो है वो मैं शेयर नहीं कर सकता आपसे। एक टारगेट के बारे में बताती हैं, टारगेट किलर को, और टारगेट के बारे में बताने के बाद कहती हैं कि उसे निशाना बनाना है। यह खातून, इससे पिछली ऑडियो में भी पता चला था कि लोगों को यह बताती हैं कि बंदे को कैसे मारना है। यानी यह खातून यह भी बताती हैं कि बंदे के सर पे गोली लगनी चाहिए, टारगेट के चेहरे पे गोली लगनी चाहिए, गर्दन पे या सीने पर, इस एरिया पर गोली लगनी चाहिए, काम पक्का होना चाहिए, बंदा बचना नहीं चाहिए, और फिर उसके कितने पैसे होंगे यह भी ये बताती हैं। इस ऑडियो में, उस ऑडियो पे दोबारा आते हैं, मैं उसका कुछ हिस्सा आपको सुनाऊंगा, लेकिन इस ऑडियो में ये बताती हैं कि जो बंदा है वो क्या करता है, बंदा कहां रहता है। मैंने ये, आपने मीडिया पे जितनी सुनी मैंने उससे ज्यादा सुनी है, और कुछ और चीजें भी सुनी है। बंदा क्या करता है, कहां रहता है, बंदे का नाम क्या है, बंदा किस तरह से अपने काम की जगह तक आता है, जाता है, और फिर वो ये भी बताती हैं कि उसे कैसे निशाना बनाना है, किस वक्त निशाना बनाना है। यानी ये खातून ये भी बता रही हैं कि देखो, टारगेट किलर को कहती हैं कि देखो, उसे फजर के वक्त निशाना नहीं बनाना, इसलिए कि फजर के वक्त सन्नाटा होता है,
गलियों में गाड़ियां पार्क्ड होती हैं, मूवमेंट नहीं होती, एक आध गाड़ी एक आध बाइक नजर आएगी तो नजरों में आएगी, पकड़े जाने का भी खतरा है। उसे जोहर के वक्त निशाना बनाना जब भीड़ भाड़ होती है, उसे मगरिब के वक्त निशाना बनाना जब रश होता है, जिसमें भागना भी आसान होगा, ये खातून ये भी बताती हैं। और आई विश कि मैं कुछ चीजें आपको सुनवा सकूं जो मेरे पास मौजूद है, जिन्हें मैंने खुद सुना है। पहले आप सुनिए कि ये खातून इस ऑडियो में क्या बता रही हैं कि किस तरह से ये काम करना है, जरा सुनिए। सही ठीक है, वो मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप मेरे पास जो तस्वीरें हैं, वीडियो हैं, चीज़ें हैं, वो मैं आपको भेज देती हूँ। करीब में ही मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि कहाँ पे क्या है। जी जी, देखिए मेरे इलाके में, बोले आप। ठीक है, सही है। वही करीब में ही रहता है, आप फ्लैट्स में जी। वॉक करके आता है, वॉक करके जाता है। ठीक है। आप खैर फजर में तो नहीं, फजर बिल्कुल सही वक्त नहीं होता है क्योंकि सन्नाटा होता है, निकलने में इंसान को निकले तो वो दूर से पता चलता है कि जी गाड़ी आ रही है या बाइक आ रही है, ये चीज़ें तो थोड़े मगरिब में करें या दोपहर के वक्त करें जब ट्रैफिक चल रहा हो जी। तो उसमें भी इंसान ट्रैफिक में घुस-घुसा के इधर उधर निकल जाता है। जी। लेकिन फजर वगैरह इस तरह के वक्त जो होता है वो कम गाड़ियाँ होती हैं सड़क पे और वो पता। अब इसके बाद आ जाइए इन खातून की पिछली ऑडियो की जाने। पिछली ऑडियो में ये बता रही थी टारगेट किलर को कि तुम्हें कितने पैसे मिल सकते हैं और तुम्हें 50,000 तो कंफर्म मिल जाएंगे और काम जो है काम के ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हें 2 लाख रुपए तक भी मिल सकते हैं। यानी ज्यादा काम करोगे या काम हमारी मर्जी का करोगे तो तुम्हें 2 लाख रुपए भी मिल सकते हैं। ये खातून ये भी बता रही थी। मैं चाहूंगा एक बार जरा ये भी आप सुनिए कि ये खातून जो है किस तरह से अपने उस शख्स को कि जिसके जरिए उस किराए के कातिल को बता रही हैं कि पैसे किस तरह से मिलेंगे, कितने मिलेंगे, बैंक डिटेल्स भी इसकी सामने आई हैं। ये खातून इस बारे में क्या बताती है, जरा ये भी सुनिए। तो अगर अच्छे पैसे होकर तो अल्लाह करे, दुआ करें कि अच्छे पैसे होकर तो हम लाख 2 लाख ही दे सकते हैं। और काम के ऊपर डिपेंड करता है, वो काम हो जाएगा तो 50 तक कंफर्म है ना कि अगले हफ्ते 50 से इंशाल्लाह हो जाएगा। अब आ जाइए इन खातून की इस चीज की जानिब कि ये कर क्या रही हैं। देखिए मैंने इन खातून के बारे में अब 2 चीजें और रह गई हैं। एक, इन खातून का अपना वीडियो एक पैगाम है जिसमें ये बता रही हैं कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो मकबूजा है। ये पूरी पीडीएम की लाइन है, ये पीटीएम की लाइन है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की, ये इंडिया की लाइन है, ये उस एजेंडे को फॉलो कर रही हैं। ये फौज पे इल्जामात लगाती हैं और फौज पे इल्जामात लगाने के बाद बलूचिस्तान की बात करती हैं। ये बताती हैं कि सी पैक जो है उसके लिए हमारे इदारे, हमारी फौज जो है वो चाइनीज के लिए किसी लैंड ग्रैबर की तरह काम कर रही है। और साथ में ये भी बताती हैं, जिस वक्त उनका ये ऑडियो पैगाम है उसके हवाले से ये बता रही हैं कि ये देखें एफएटीएफ जो है वो आने वाला है। यानी जिस वक्त एफएटीएफ का फैसला जिस दिन हुआ है उस दिन के हवाले से ये कह रही हैं कि अब एफएटीएफ का इजलास आ रहा है, पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट होना चाहिए। ये फैसला होना चाहिए कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। तो ये मखसूस एक लोग हैं जो फायदा उठा रहे हैं। इसको चाहे आप खलाई मखलूक का नाम दें, इसको आप बूट का नाम दें, इसको आप वर्दी का नाम लें, आप कोई भी नाम लें। अब जो पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट होना चाहिए ये भारत की लाइन है, ये पाकिस्तान में भारत के एजेंटों की लाइन है, ये पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हामियों की लाइन है, ये हमारे यहां इन लोगों की लाइन है जिनमें एमक्यूएम लंदन के लोग शामिल हैं, बलोच अनासिर शामिल हैं, वो बलोच अनासिर जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं भारत की सीमा पर, वरना बलोच हमारे बेहतरीन लोग हैं। फिर इनमें वो लोग शामिल हैं जिन्हें अफगानिस्तान से मदद मिलती है। तो ये खातून ये भी कह रही हैं कि पाकिस्तान को जो है वो ब्लैकलिस्ट होना चाहिए और ये कह रही हैं पाकिस्तान कल का ब्लैकलिस्ट होता आज हो जाए, ये बात ये कर रही हैं। तो इनके जो अज़ाइम हैं, इनकी जो हरकतें हैं वो इनके अपने वीडियो पैगाम में खुलकर सामने आ रही हैं। उसके बाद मैंने कुछ एमक्यूएम के लोगों से, मुख्तलिफ लोगों से मालूमात ली। यानी अगर मैं किसी एक शख्स से मालूमात ले लूं तो फिर मुझे ये होगा कि उस शख्स का अपना बायस भी हो सकता है इन खातून के अगेंस्ट, लेकिन मैंने मुख्तलिफ लोगों से मालूमात हासिल की और वह तकरीबन मालूमात मैच कर रही हैं। खातून के बारे में एक तो ये बताया गया कि खतरनाक तरीन खातून है,
एमक्यूएम की तबाही में जिन लोगों का सबसे बड़ा हाथ है, ये उन गिनती के लोगों में शामिल हैं जिन्होंने एमक्यूएम को तबाह किया है। इन खातून के हवाले से यह भी पता चला है कि इनमें कोई पॉजिटिव बात नहीं है। ये खतरनाक खातून हैं, ये बंदे मरवाती हैं, ये टारगेट किलर्स की टीम से राब्ते में हैं, बहुत सारी चीजों को ये खुद हट करती हैं, हैंडल करती हैं, और ये खातून जो है पैसे इन तक पहुंचते हैं और ये आगे पैसे पहुंचाती हैं। इसमें इनका किरदार है, ये इनके अपने लोगों ने बताया है। एपीएमएसओ का हिस्सा थी ये, ऑल पाकिस्तान मुत्तहिदा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन बाद में हुई थी, पहले मुहाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन थी, ये एपीएमएसओ का हिस्सा थी। और फिर बीच में कोई 20-25 साल डल एक अरसा गुजरा है, इनके हवाले से ये मंजर आम से गायब थी। अल्ताफ हुसैन साहब के साथ इनकी तस्वीर वगैरह सामने आई हैं। ये खातून जो है ये अब इस वक्त बहुत एक्टिव हैं, और एमक्यूएम का वो गिरोह जो इस वक्त अमेरिका से, साउथ अफ्रीका से, कराची की बदअमनी में एक्टिव है, ये खातून उसका हिस्सा हैं और इन्होंने ये सब कुछ किया है। इनके बारे में ये पता चल रहा है। एमक्यूएम से वाबस्ता लोग ये बताते हैं कि ये खातून जो हैं अब भी इतनी खतरनाक हैं कि इनसे एमक्यूएम के किसी भी शख्स की जान को खतरा हो सकता है। इनसे कराची में किसी भी शख्स को मरवाने का बड़े काम ले सकते हैं, और ये उस काम को अंजाम देती रही हैं। इनके हवाले से इदारे काम कर रहे हैं, इनके बारे में सबूत सामने आ रहे हैं, और इन खातून के सिलसिले में इदारों की ये कोशिश है कि वो इनसे जुड़े यहां पर जो अनासिर हैं उनको तो उखाड़ फेंकें, लेकिन फिर उसके बाद मजीद सबूतों के साथ इन पर भी हाथ डालने की तैयारी जारी है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो।